मध्य प्रदेश प्रशासन, ये आज का अपना टॉपिक है। जैसा मैंने बताया था कि शासन व्यवस्था या किसी भी राज्य में या देश में जो कार्य प्रणाली है या कार्य व्यवस्था है उसको दो भागों में बांटा जाता है, एक शासन और एक प्रशासन। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। शासन से तात्पर्य यानी कि गवर्नमेंट, वहां की चुनी हुई सरकार जो कि नीतियां बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, कानून बनाती है, वो शासन कहलाता है। ठीक है। और प्रशासन, जो भी नीतियां, कानून या पॉलिसीज बनाई गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनको लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रशासन की होती है। सो प्रशासन जो है आपका, जितनी भी नीतियां या कानून बनाए जाते हैं किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा, किसी भी चुनी हुई सरकार के द्वारा, वो सभी आपके प्रशासन के द्वारा लागू किए जाते हैं। उनको लागू करवाने का जो भूमिका है उसमें प्रशासन महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाता है। ठीक है। सो मैंने आपको शासन के कई उसमें स्टेप्स बताए हैं आपको शासन लेवल पर, जिसमें मैंने आपको विधायिका और कार्यपालिका को विस्तार पूर्वक बताया था। विधायिका में मैंने आपको राज्यपाल, विधानमंडल, मुख्यमंत्री, इन सबको बताया था। ठीक है। कार्यपालिका अभी अपन पढ़ ही रहे हैं। कार्यपालिका में आपका जो है प्रशासन आता है, मध्य प्रदेश का प्रशासन, ये कार्यपालिका का ही अंग है। इसके अलावा मैंने आपको न्यायपालिका भी बता दी है। कल की लेक्चर में मैंने मध्य प्रदेश की न्यायपालिका को विस्तार पूर्वक बताया था। तो जिन्होंने भी कल लेक्चर नहीं लिया था, कल बहुत कम लोगों ने लेक्चर लिया था, आप मेरे से वीडियो मांग लेना। मध्य प्रदेश की न्यायपालिका ये मैंने कल पढ़ाया था। ठीक है। सो आज का जो हमारा लेक्चर है, इट इज अबाउट मध्य प्रदेश का प्रशासन। काफी महत्वपूर्ण होने वाला है आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी एग्जाम आने वाले हैं अभी कुछ टाइम में, उसको देखते हुए, है ना। तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। सो मध्य प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा, प्रशासनिक स्तर पर मध्य प्रदेश को कैसे बांटा गया है, ये हम देखते हैं। सो प्रशासनिक स्तर पर संभाग में पूरे प्रदेश को बांटा गया है, डिवीजन में पूरे प्रदेश को बांटा गया है। और इसका जो उच्चतम अधिकारी या टॉप लेवल ऑफिसर जो होता है किसी भी संभाग में, वो संभाग आयुक्त होता है, या इसको इंग्लिश में कमिश्नर के नाम से जाना जाता है। संभाग आयुक्त, अलग अलग विभागों के संभाग आयुक्त या कमिश्नर अलग अलग होते हैं। ठीक है। अब आ जाएगी। सो संभाग आयुक्त आपका कौन होता है? संभाग आयुक्त जो कि संभाग का प्रमुख हो, किसी भी संभाग का सबसे प्रमुख अधिकारी संभाग आयुक्त कहलाता है। तो मध्य प्रदेश को सबसे पहले किसमें बांटा गया है? संभागों में बांटा गया है। ठीक है। और अपने मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। कुल 10 संभाग जो है मध्य प्रदेश के अंदर है। फिर ये संभाग जो होते हैं वो किसमें बटे होते हैं आपके आगे? तो संभाग जो है आगे जाकर के जिलों में बटता है आपका। संभाग किसमें बटे होते हैं? जिलों में। ठीक है। और जिले का उच्चतम अधिकारी कौन होता है? जिला आयुक्त या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहलाता है आपका, जिसको डीएम या कलेक्टर के नाम से भी अपन जानते हैं। तो सबसे पहले प्रशासनिक स्तर पर अगर अपन देखें तो संभाग आता है। संभाग किसमें बटा होता है? जिलों में। और जिले का उच्चतम अधिकारी कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है या कलेक्टर होता है। ठीक है। और मध्य प्रदेश में जैसे मैंने बताया कि 10 संभाग हैं और वर्तमान समय में आपके 52 जिले हैं टोटल। अभी जो है टोटल 52 जिले मध्य प्रदेश के अंदर हैं। इसके बाद में फिर आता है आपका ब्लॉक या विकास खंड, जिसको बोला जाता है। ये जिलों के अंदर होते हैं आपके विकास खंड। और इसका उच्चतम अधिकारी कौन होता है? आपका उप जिला आयुक्त। एक विकास खंड का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? उप जिला आयुक्त। ठीक है। एसडीएम, सब डिविजनल ऑफिसर आपका जो है एसडीएम, उप जिला आयुक्त जो है आपका जिले का उच्चतम अधिकारी होता है। इसके बाद में फिर ये ब्लॉक बटे होते हैं अगेन तहसीलों में, जिसका उच्चतम अधिकारी कौन होता है? तहसीलदार होता है, तहसील का उच्चतम अधिकारी। तो इस तरीके से ये एक पूरा चार्ट है जिसमें सबसे पहले संभाग आता है। संभाग के अंदर जिले होते हैं, जिलों के अंदर ब्लॉक होते हैं
और ब्लॉक बटे होते हैं तहसीलों में, और उसी हिसाब से पे इनके टॉप लेवल ऑफिसर हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, सबसे उच्चतम अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप। और अगर इसमें कुछ क्वेश्चन है आपका तो माइक चालू करके पूछ सकते हैं आप अपना कोई क्वेश्चन इससे संबंधित, तो मैं बता दूंगा उसको। अब मध्य प्रदेश का केंद्र में राजनीतिक प्रतिनिधित्व कैसा है, कितना है केंद्र में राजनीतिक प्रतिनिधित्व। मैंने राज्य में बताया था कि मध्य प्रदेश का जो विधानसभा है वो एक सदनीय विधानसभा है, जिसमें आपका कुल 230 चयनित जो है सदस्य बैठते हैं और एक मनोनीत के द्वारा, उसमें मनोनयन के द्वारा उसमें सदस्य आता है आपका। इस तरीके से टोटल 231 सीटें हैं विधायकों की मध्य प्रदेश की विधानसभा में। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब इसमें आपका जो है मध्य प्रदेश का अगर अपन केंद्र में प्रतिनिधित्व देखें तो केंद्र में 2 सदन होते हैं। केंद्र की जो संसद है उसके 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो मध्य प्रदेश से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 11 सीटें हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की टोटल 11 सीटें हैं और लोकसभा की 29 सीटें हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि राज्यसभा की 11 सीटें और लोकसभा की 29 सीटें मध्य प्रदेश से हैं। इसमें जो लोकसभा की 29 सीटें हैं उनमें से अनुसूचित जाति के लोगों के लिए 4 सीटें आरक्षित हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, कुल 4 सीटें इसमें आरक्षित हैं। वो 4 सीट कौन कौन सी हैं? तो भिंड, टीकमगढ़, देवास और उज्जैन, ये अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए आरक्षित है। ये आपको याद रखना है, किसके लिए आरक्षित है? ये एससी सीट है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। ठीक है, भिंड, टीकमगढ़, देवास और उज्जैन की सीट। इसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 6 सीटें आरक्षित है। वो 6 जिले कौन कौन से हैं? 6 लोकसभा क्षेत्र, रतलाम, धार, खरगोन, शहडोल, मंडला एंड बैतूल। ये जो 6 वो क्षेत्र हैं जहां पर आपका अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है ये सीटें लोकसभा की। तो इस तरीके से कुल 29 सीटें हैं। उन 29 सीटों में से 10 सीटों पर आरक्षण है और बाकी की जो 19 सीटें हैं वहां पर सभी के लिए वो ओपन है, सामान्य के लिए। ठीक है, तो ये अपना मध्य प्रदेश का केंद्र में प्रतिनिधित्व है। 11 सीटें राज्यसभा के लिए, 29 सीटें लोकसभा के लिए। 29 सीटों में से 4 सीटों एससी के लिए आरक्षित है और 6 सीटें आपका जो है एसटी के लिए आरक्षित है। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये मध्य प्रदेश का केंद्र में मैंने प्रतिनिधित्व बताया है आपको, कैसा है केंद्र में प्रतिनिधित्व। राज्य के अंदर मैं बता ही चुका था, विधानसभा की 231 सीटें हैं जिसमें 230 पर चुनाव होता है और 1 सीट पर मनोनयन होता है। मनोनयन प्रक्रिया के द्वारा 1 सीट पर व्यक्ति को चुना जाता है। ठीक है, सो ये मैंने प्रशासनिक दृष्टि से बताया था आपको मध्य प्रदेश का, है ना। मैंने प्रशासनिक दृष्टि से बताया था कि मध्य प्रदेश कुल 10 संभागों में और 52 जिलों में बटा हुआ है। ठीक है, और उसी के हिसाब से मैंने उनके उच्चतम अधिकारी बताए। अब अपन मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन को देखेंगे जो कि काफी महत्वपूर्ण है अभी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनकी दृष्टि से मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन। ठीक है, सो अपन इसको देखते हैं और इसके संबंध में कुछ फैक्ट को जानते हैं। सो मध्य प्रदेश पुनर्गठन के समय मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन का सबसे वरिष्ठ अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक होता था। पुलिस महानिरीक्षक यानी कि आईजी। तो आईजी जो है मध्य प्रदेश के सबसे वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस अधिकारी होते थे। कब? जब आपका मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 से 1982 तक मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी आपका जो है आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ही होते थे, जिनको हिंदी में पुलिस महानिरीक्षक के नाम पद से जाना जाता था। प्रशासनिक दृष्टि से संपूर्ण मध्य प्रदेश को 5 रेंजों में बांटा गया था, जो कि क्रमशः ग्वालियर,
इंदौर, रीवा, जबलपुर एवं रायपुर था। ये कब की बात चल रही है? 1956 से लेकर के 1982 के बीच की। उस समय पर छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र भी मध्य प्रदेश में मिला हुआ था। इस वजह से रायपुर मध्य प्रदेश के अंदर आता था। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है आपका रायपुर, ठीक है। तो पूरे मध्य प्रदेश को 5 पुलिस रेंज में बांटा गया था, ठीक है। ग्वालियर, इंदौर, रीवा, जबलपुर एवं रायपुर क्षेत्रों में बांटा गया था उस टाइम पर। वर्ष 1982 में पुलिस महानिरीक्षक के पद के साथ साथ पुलिस महानिदेशक के पद का सृजन किया गया एवं उसको प्रदेश का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी बनाया गया। किसको? आपका पुलिस महानिदेशक को। तो पुलिस महानिदेशक वर्तमान समय में पुलिस विभाग के सबसे सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, जिनको डीजीपी बोला जाता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। ये आप याद रखना, डीजीपी किसी भी राज्य में पुलिस का सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है, ठीक है। ये आपको तथ्य ध्यान में रखना है। वर्तमान समय में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उस समय पर आईजी होता था। 1982 में डीजीपी की पद का सृजन किया गया, डीजीपी का पद बनाया गया और अब वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कौन है? डीजीपी होते हैं, ठीक है। पुलिस महानिदेशक का पद कैबिनेट मंत्री के समकक्ष माना जाता है तथा यह गृह सचिव के अधीन काम करता है। यानी जो पुलिस महानिदेशक होता है आपका, उसका पद कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। यानी इसको वही सब सुविधाएं मिलती हैं जो कि कैबिनेट मंत्री को मिलती हैं पुलिस महानिदेशक को, और ये गृह सचिव के अधीन काम करता है। यानी कि ये किसको रिपोर्ट करता है? गृह सचिव को रिपोर्ट करता है। और गृह सचिव किससे जुड़ा हुआ रहता है? गृह मंत्री से जुड़ा हुआ रहता है। तो इस तरीके से पुलिस महानिदेशक जो है सीधे तौर पर गृह मंत्री से कनेक्टेड होता है या जुड़ा हुआ रहता है। तो ये मैंने कुछ फैक्ट बताए हैं आपको पुलिस महानिदेशक के या मध्य प्रदेश में सर्वोच्च पुलिस अधिकारी से संबंधित कुछ फैक्ट हैं। तो आपको इसमें समझना है कि वर्तमान समय में सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन होते हैं? आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि डीजीपी किसी भी राज्य के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होते हैं। यहाँ पे केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं चल रही है, किसी भी राज्य में सर्वोच्च पुलिस अधिकारी डीजीपी ही होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये केवल एक ही होते हैं, पूरे प्रदेश में केवल एक ही होते हैं, ठीक है। जबकि आईजी की संख्या ज्यादा हो सकती है, राज्य जितना बड़ा होगा उतने ज्यादा आईजी होंगे आपके। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आपके एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। सो आप एक इसका स्क्रीनशॉट लें और यदि किसी को क्वेश्चन है इसके संबंध में तो पूछे, अदरवाइज फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड बताता हूं आपको। मध्य प्रदेश पुलिस का मुख्यालय भोपाल में स्थित है, ठीक है, जिसमें सर्वोच्च पुलिस अधिकारी डीजीपी का कार्यालय मौजूद है। यानी डीजीपी कहाँ बैठते हैं? आपके भोपाल में बैठते हैं और वहीं पर मध्य प्रदेश पुलिस का मुख्यालय भी स्थित है। तो डीजीपी का कार्यालय आपका मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय में स्थित है। आईजी मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। दूसरे नंबर पे कौन आता है? आईजी आते हैं। और वर्तमान समय में पूरे प्रदेश को 11 पुलिस जोन में बांटा गया है, यानी 11 आईजी जोन में बांटा गया है तथा प्रत्येक पुलिस जोन का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? आईजी होता है। यानी वर्तमान समय में कितने आईजी जोन हैं आपके, या आईजी रेंज है? 11 आईजी रेंज है और एक पुलिस जोन का अधिकारी, सबसे बड़ा अधिकारी आईजी होता है, ठीक है। और वर्तमान में टोटल 11 जो है आईजी रेंज मध्य प्रदेश के अंदर है। ये आपको क्वेश्चन पूछा भी गया है, पहले भी एग्जाम में आए हैं आपको इस तरह के क्वेश्चन, और आने की हमेशा संभावनाएं रहती हैं, ठीक है। पहले कितनी थी जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था? 5 थी, मैंने आपको नाम भी बताए थे। 5 आईजी जोन थी उस समय पर, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा और रायपुर। अब कितनी है? अब 11 आईजी जोन है आपकी। अब वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में कितने आईजी जोन है? 11। कौन कौन से हैं ये आप नाम इनके देख लें। इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, चंबल, सागर, जबलपुर, रीवा, शहडोल और बालाघाट। ये आपके
आईजी जोन है वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के। टोटल 11 आईजी जोन मौजूद है मध्य प्रदेश में, है ना। और आईजी जो है आपका प्रत्येक जोन का प्रमुख अधिकारी होता है, मुख्य अधिकारी होता है, ठीक है। शासकीय रेलवे पुलिस का मुख्यालय भी भोपाल में स्थित है और इसे 3 पुलिस सेक्शनों में बांटा गया है। कौन कौन से पुलिस सेक्शन है शासकीय रेलवे पुलिस बल का? आपका भोपाल, इंदौर और जबलपुर, ये 3 पुलिस सेक्शन है रेलवे के, आपके जो शासकीय रेलवे है उसके, ठीक है। रेलवे पुलिस जिसको आप बोलते हो, तो उसके ये आपके 3 क्षेत्र हैं आपके, इंदौर, ग्वालियर और इंदौर, जबलपुर और भोपाल, ठीक है। आप एक इसका स्क्रीनशॉट लें और यदि इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं इससे संबंधित। आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट। तो ये मैंने आपको मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन किस तरह का है, मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में सर्वोच्च पुलिस अधिकारी डीजीपी होते हैं। कब से? 1982 से। उससे पहले कौन थे? आपके आईजी होते थे, ठीक है। तो वर्तमान समय में सर्वोच्च पुलिस अधिकारी डीजीपी हैं आपके, जिनका कार्यालय भोपाल में पुलिस मुख्यालय में स्थित है। और वर्तमान समय में आपके टोटल मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश को 11 आईजी जोन में बांटा गया है। मैंने 11 आईजी जोन के नाम भी आपको बताए कौन कौन से हैं, ठीक है। इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, चंबल, सागर, जबलपुर, रीवा, शहडोल और बालाघाट, ये मध्य प्रदेश के 11 आईजी जोन है। और प्रत्येक आईजी जोन का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? आईजी होता है। आईजी का मतलब क्या होता है? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं सारे फैक्ट। अब अपन आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मध्य प्रदेश में आईजी के पश्चात तीसरी सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी होती है? तो वह मध्य प्रदेश गठन के समय तीसरी सबसे बड़ी पोस्ट होती है आपकी डीआईजी। तीसरी सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी होती है आपकी? डीआईजी की होती है, डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस की, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण तथ्य है कि आईजी के पश्चात में तीसरी सबसे बड़ी पोस्ट डीआईजी की होती है। ये आप इसको नोट कर सकते हैं, इसमें लिखा नहीं है डीआईजी, आप नोट कर लेना इसको। आईजी के पश्चात तीसरी सबसे बड़ी पोस्ट डीआईजी की आती है पुलिस प्रशासन में। ठीक है। और वर्तमान समय में कितने डीआईजी रेंज है? तो आपके 15 डीआईजी रेंज है वर्तमान समय में। तो ये भी आपको एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो याद करना है कि वर्तमान समय में कुल 15 डीआईजी रेंज है। और पहले कितने थे आपके? जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उस समय पर 5 डीआईजी रेंज थे, जो कि वर्तमान समय में 15 है, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। वर्ष 1999 में डीआईजी के पद को समाप्त कर दिया गया था, जिसे 2004 में पुनः सृजित किया गया। यानी डीआईजी का पद 1999 में खत्म कर दिया था और 2004 में इसको पुनः वापस से स्टार्ट किया गया डीआईजी के पद को। जिला स्तर पर पुलिस विभाग का सबसे प्रमुख अधिकारी एसपी होता है। ये बहुत अच्छा है आपका और काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है आपका। जिला स्तर पर सबसे प्रमुख अधिकारी कौन होता है? एसपी होता है। और वर्तमान समय में अपने सुप्रीम के एसपी कौन है? जो है आपके राजेश सिंह चंदेल हैं। आप लोगों को शायद पता होगा, सुप्रीम के एसपी हैं राजेश सिंह चंदेल, ठीक है। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बोला जाता है एसपी को। एसपी वह प्रमुख पद है जिस पर सीधे संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण कर पहुंचा जा सकता है। अब आपको ये चीज ध्यान रखें कि मैंने इतने सारे पद बताए आपको। पहले नंबर पर कौन सा बताया मैंने? सबसे पहला नंबर था आपका डीजीपी का, ठीक है। उसके बाद आईजी दूसरे नंबर पर, आईजी के बाद में आपका डीआईजी
और डीआईजी के बाद में चौथे नंबर पे आते हैं आपके एसपी। तो जो एसपी है केवल वही एक ऐसी पोस्ट है जिस पर परीक्षा पास करके सीधे आप एसपी बन सकते हो। कौन सी परीक्षा पास करके? संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके आप आईपीएस अधिकारी बन सकते हैं, यानी एसपी के लिए आपकी नियुक्ति हो सकती है किसी भी जिले में। बाकी ये जो पोस्ट है इनको परीक्षा पास करके सीधे ना तो आप डीजीपी बन सकते, ना आईजी बन सकते, ना डीआईजी बन सकते, ये प्रमोशन होकर के बनते हैं। यानी जो एसपी बनते हैं वही फिर प्रमोट होकर के डीआईजी बनेंगे, फिर आईजी बनेंगे और लास्ट में अगर चांस मिला तो वो आपका डीजीपी तक प्रमोट होकर के जाते हैं। तो ये सारी जो पोस्ट है आपकी डीजीपी, आईजी और डीआईजी ये प्रमोशन के द्वारा होती हैं, जबकि एसपी की पोस्ट आप सीधे तौर पर परीक्षा पास करके आप एसपी की पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। आपका संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके आप आईपीएस बन सकते हैं। आईपीएस अधिकारी ही आपके एसपी होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको फैक्ट बताए हैं, इनको ध्यान रखें और इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये आपके, है ना। इसके बाद में आपका जिला स्तर पर पुलिस विभाग का दूसरा प्रमुख अधिकारी जो होता है वो होता है डीएसपी। कौन होता है आपका? डीएसपी होता है। उप पुलिस अधीक्षक के नाम से जाना जाता है इनको, डीएसपी को। ठीक है, पुलिस उप पुलिस अधीक्षक के नाम से इनको जाना जाता है। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के नाम से जाना जाता है। और डीएसपी के पद पर भी आप जो है सीधे नियुक्ति पा सकते हैं लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके, यानी राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके। यानी आप अगर एमपीपीएससी मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके जो है डीएसपी के पद पर आप सीधे नियुक्ति पा सकते हैं। तो ये मैंने दोनों फैक्टर, आप अगर आईपीएस की परीक्षा पास करोगे संघ लोक सेवा आयोग की तो आप कौन बनोगे? एसपी बनते हैं। ठीक है, और अगर अपन जो है एमपीपीएससी के थ्रू राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके जाते हैं तो हम फिर डीएसपी के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, तो डीएसपी डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ये किसी भी राज्य में दूसरे नंबर का मुख्य पुलिस अधिकारी होता है। इसके बाद में डीएसपी के पश्चात में जिला स्तर पर तीसरा जो अधिकारी होता है वो होता है आपका टीआई। कौन होता है? टीआई होता है। फिर टीआई के बाद में एसआई आते हैं, एसआई के बाद में एएसआई आते हैं, और एएसआई के बाद में हेड कांस्टेबल आते हैं, और हेड कांस्टेबल के बाद में कांस्टेबल आते हैं। ठीक है, तो ये पूरा क्रम है आपका टीआई, एएसआई, एसआई। ठीक है, और इस हिसाब से आपका जो है पूरा क्रम चलता है पुलिस विभाग में पदों का, है ना। तो ये मैंने आपको बताया कि परीक्षाएं किस किस के लिए होती हैं। आईपीएस के लिए होती हैं आपकी, ठीक है, और आपका आईपीएस के लिए होगी। एक डीएसपी के लिए परीक्षा होती है राज्य लोक सेवा आयोग की। इसके बाद छोटी परीक्षा जैसे आपने अभी भर्ती आने वाली है, किसकी आ रही है? एमपीएसआई की। एमपीएसआई की भर्ती आने वाली है तो एमपीएसआई के लिए परीक्षा होती है। सिपाही के लिए परीक्षा होती है जिसको कांस्टेबल बोला जाता है, लेकिन हेड कांस्टेबल के लिए कोई परीक्षा नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। हेड कांस्टेबल प्रमोशन से बनते हैं, पहले कांस्टेबल बनेंगे, कांस्टेबल का मतलब सिपाही बनेंगे, और सिपाही प्रमोट होकर के कौन बनेगा? हेड कांस्टेबल बनेगा। तो पुलिस विभाग में सबसे छोटी पोस्ट कौन सी होती है? कांस्टेबल की होती है। सबसे छोटी पोस्ट होगी आपकी कांस्टेबल की, और कांस्टेबल से फिर हेड कांस्टेबल प्रमोट होकर के बन सकते हैं। और सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी बताई मैंने आपको? डीजीपी की बताई थी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की। ठीक है, तो एक इसका स्क्रीनशॉट लें। अब इसमें इनमें एसआई, एएसआई और कांस्टेबल के लिए परीक्षा का आयोजन होता है। एएसआई के लिए भी परीक्षा होती है और एसआई के लिए भी परीक्षा का आयोजन होता है। ठीक है, और कांस्टेबल के लिए। तो किसके लिए नहीं होता? आपका टीआई के लिए नहीं होती कोई परीक्षा, और हेड कांस्टेबल के लिए कोई परीक्षा नहीं होती है। ठीक है, और किसके लिए नहीं होती है? डीजीपी के लिए नहीं होती, आईजी के लिए नहीं होती, और डीआईजी के लिए कोई परीक्षा नहीं होती है। ये सब प्रमोशन के द्वारा पोस्ट पाई जाती हैं। जो एएसआई से भर्ती होता है वो एसआई बनता है प्रमोट होकर के, जो एसआई से भर्ती होता है वो टीआई तक बन जाता है प्रमोट होकर के। ठीक है, तो ये आप इसको एक स्क्रीनशॉट लें, और यदि इसमें किसी को क्वेश्चन है
तो आप पूछ भी सकते हैं अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। सबसे बड़ी पोस्ट सबसे बड़ी पोस्ट जो है डीजीपी है, मैंने बताया था डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। पुलिस विभाग की किसी भी राज्य में सबसे बड़ी पोस्ट डीजीपी की होती है। आईपीएस कौन से नंबर पे आता है? आईपीएस इसमें जो है आपके एसपी होता है और चौथे नंबर पे आता है आपका, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन ये बनाए आपको कि परीक्षा के द्वारा सबसे बड़ी कौन सी पोस्ट अपन प्राप्त कर सकते हैं, परीक्षा पास करके आप सीधे सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी है जिसपे आप पहुंच सकते हैं, तो वो आईपीएस होती है आपकी, यानी कि एसपी की पोस्ट होती है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको अपन परीक्षा के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, पुलिस विभाग की सबसे बड़ी पोस्ट। लेकिन अगर अपन प्रमोशन के आधार पर देखें, क्रम वार देखें, तो डीजीपी होती है आपकी। मैंने क्रम बताया ही था अभी आपको, डीजीपी होती है। डीजीपी के बाद में कौन आते हैं? आईजी आते हैं। आईजी के बाद में कौन से आते हैं आपके? डीआईजी आते हैं, डेप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सॉरी डेप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ही होते हैं आपके। फिर उसके बाद एसपी आते हैं चौथे नंबर पर, और फिर डीएसपी आते हैं, ठीक है। और डीएसपी के बाद में कौन आएंगे? टीआई आते हैं। टीआई के बाद में कौन आएगा आपका? एसआई आएगा। एसआई के बाद में एएसआई, एएसआई के बाद में हेड कांस्टेबल, और हेड कांस्टेबल के बाद में कांस्टेबल। इस तरीके से रहता है ये पूरा आपका क्या। चलो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, है ना, फिर अपन आगे कुछ और फैक्ट देख लेते हैं इससे संबंधित। तो ये मैंने आपको मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन की विभिन्न पद मैंने बताए कौन कौन से होते हैं, और मध्य प्रदेश ही नहीं आपके सभी राज्यों में यही क्रम होता है पदों का। हाँ, कई जगह पे नाम चेंज हो जाते हैं, है ना। अपने यहाँ आपका टीआई बोला जाता है, नगर निरीक्षक बोलते हैं। टीआई को हिंदी में क्या बोला जाता है? नगर निरीक्षक के नाम से, टाउन इंस्पेक्टर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, टीआई को। तो कई जगह और भी कई नाम होते हैं, उत्तर प्रदेश में कुछ और नाम होता है इसका, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन पद यही होते हैं आपके। आगे अपन देखते हैं इसमें कुछ और विभाग देखते हैं पुलिस से ही संबंधित हैं, जैसे होमगार्ड। तो होमगार्ड पुलिस प्रशासन का एक महत्वपूर्ण संगठन है। मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में 106 होमगार्ड की कंपनियां जो है कार्यरत हैं, यानी पुलिस प्रशासन से ही संबंधित एक विभाग होता है होमगार्ड का। और वर्तमान में कितनी कंपनियां हैं होमगार्ड की अपने मध्य प्रदेश में? 106 कंपनियां हैं होमगार्ड की। मध्य प्रदेश में ग्राम तथा नगर रक्षा समिति विधेयक वर्ष 1999 में लागू किया गया, जिसके तहत नगरों तथा ग्राम रक्षा नगरों में एवं ग्रामों में ग्राम रक्षा समिति और नगर रक्षा समिति का गठन किया जा सकता है। यानी कि ये कोई सरकारी पोस्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि इनके लिए आपकी परीक्षा होती है नगर रक्षा समिति का सदस्य बनने के लिए या ग्राम रक्षा समिति का सदस्य बनने के लिए। ये आपका आप अपने गांव में या अपने नगर में, कस्बे में आप ग्राम रक्षा समिति या नगर रक्षा समिति में शामिल हो सकते हैं। फिर आप सीधे तौर पर पुलिस विभाग के अधिकारियों से जुड़े रहेंगे और उनसे निर्देश प्राप्त करके आप जो है काम करेंगे। लेकिन ये आपका जो है सरकारी पोस्ट नहीं होती है, ना ही ऐसा होता है कि इसमें कोई आपको तनख्वाह मिलेगी या पेंशन मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अगले नंबर पे आते हैं आपके जेल पुलिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेल पुलिस के बारे में जानना आपको, और मैं इसको विस्तार से भी बताऊंगा जेल पुलिस को, क्योंकि अभी जो परीक्षा होने वाली है जेल प्रहरी की, उसमें काफी क्वेश्चन इसमें से बनने के चांसेस हैं। तो जेल पुलिस जो है आपका पुलिस विभाग से पृथक एक अन्य विभाग है, यानी पुलिस विभाग से संबंधित नहीं होता है जेल पुलिस, एक अन्य विभाग होता है आपका, जिसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है जेल पुलिस का। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में जो है टोटल 123 जेल स्थित हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। कुल कितनी जेल है वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में? 123 जेलें स्थित हैं, जिनमें 11 केंद्रीय जेल, केंद्रीय जेल का मतलब सेंट्रल जेल होता है आपका, 11 केंद्रीय जेल हैं, 40 जिला जेल हैं, 71 उप जिला जेल हैं या उप जेल जिनको बोला जाता है, और एक खुली जेल है। और कहां पे स्थित है वो? आपका होशंगाबाद में स्थित है खुली जेल, यानी ओपन जेल जिसको बोला जाता है।
तो वर्तमान में जो पुलिस का संगठन है वो किस प्रकार का है, मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में बात चल रही है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में पुलिस संगठन किस प्रकार का है उसको अपन देखते हैं। तो मैंने बताया था कि डीआईजी तो एक ही होता है आपका, लेकिन आईजी रेंज कितनी है अपने यहाँ मध्य प्रदेश में, 11 आईजी रेंज है। ठीक है, पुलिस जिले कितने हैं, 52 है। आईजी रेंज, आईजी है आपके याद रखना है ना, आईजी रेंज कितनी है मध्य प्रदेश में, 11 आईजी रेंज है। और पुलिस जिले कितने हैं, 52 है। पुलिस अनुभाग कितने हैं, 184 है, 184। पुलिस चौकियां कितनी है, 575, 575 पुलिस चौकियां हैं वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के अंदर। होमगार्ड की कितनी कंपनी कार्यरत है, 106 कंपनियां कार्यरत है होमगार्ड की। डीआईजी रेंज कितनी है, 15 है, ये आपको ध्यान में रखना है, डीआईजी रेंज कितनी है, 15। पुलिस कंट्रोल रूम कितने हैं, 53 है, 53 पुलिस कंट्रोल रूम वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में स्थित हैं। पुलिस थाने कितने हैं, 1061, 1061, 1061 पुलिस थाने वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में स्थित हैं। पुलिस की कितनी बटालियन है वर्तमान समय में, तो 26 बटालियन वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, तो ये पूरा पुलिस संगठन है वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और यदि इसमें कोई पॉइंट हो, कुछ क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हैं इससे संबंधित मेरे से। मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग से संबंधित पद एवं उनका विवरण ये अपन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग से संबंधित प्रमुख पद एवं उनका विवरण क्या है। पुलिस महानिदेशक डीजीपी, ये मैंने आपको बताया था, यह प्रदेश का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है, और यह प्रदेश में केवल एक ही होता है। ये शाह बना हुआ है आपका, सही से नहीं आ पाया है वो, है ना। तो पुलिस महानिदेशक जो है आपके, या डीजीपी जो है, केवल एक ही होते हैं किसी भी प्रदेश के अंदर, और सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे, पीवी दुबे थे। ये आपको पहले बहुत जरूरी है याद करना, पहले पुलिस महानिदेशक पीवी दुबे थे। कब से कब, आपका 1982 से 1983 के मध्य में थे ये आपके। और वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है मध्य प्रदेश के, तो श्री विवेक जौहरी, ये आप हैं आपके वर्तमान के पुलिस महानिदेशक। ठीक है, मध्य प्रदेश के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है, श्री विवेक जौहरी है आपके वर्तमान पुलिस महानिदेशक। ठीक है, ये आपको फैक्ट याद करना है। और पहले कौन से थे आपके, पीवी दुबे। दूसरे नंबर पर जो पद आता है वो पुलिस महानिरीक्षक का आता है। ये निदेशक थी, ये निरीक्षक हैं आपके। डीजीपी, आईजीपी जिनको बोला जाता है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और पुलिस महानिरीक्षक प्रत्येक पुलिस जोन का प्रमुख अधिकारी होता है, यानी जितने पुलिस जोन बनाए गए होंगे उनका सबसे प्रमुख अधिकारी कौन होता है, पुलिस महानिरीक्षक होता है। ठीक है, और अपने ग्वालियर जोन के जो पुलिस महानिरीक्षक हैं वो कौन है, राजा बाबू सिंह। ये आप इनका नाम याद रखना। ठीक है, वर्तमान समय में ग्वालियर जोन के पुलिस महानिरीक्षक कौन है, राजा बाबू सिंह। ठीक है, और मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक कौन थे, तो बीजी घाटे थे। ये भी आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक कौन थे, बीजी घाटे। 1956 से 1958 के मध्य में इनका कार्यकाल था, बीजी घाटे का। ठीक है, तो पहले जब आपका मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उस समय पर पुलिस महानिरीक्षक ही सबसे बड़ा पद होता था। डीजीपी का पद तो 1982 में बना है, उससे पहले आपका आईजीपी का पद ही सबसे बड़ा पद होता था। और पहले पुलिस महानिरीक्षक थे आपके बीजी घाटे। ठीक है, सो आप एक इसका स्क्रीनशॉट लें, और यदि इसमें कुछ क्वेश्चन हो, कोई पॉइंट हो जो आपको नहीं आया हो समझ में, तो वो पूछ भी सकते हैं। इसके बाद आते हैं आपके डीआईजी, डीआईजीपी पुलिस उप महानिरीक्षक। यह पुलिस महानिरीक्षक के अंडर में काम करते हैं। ठीक है, किसके अंडर में काम करते हैं, पुलिस महानिरीक्षक के अंडर में काम करते हैं। और वर्तमान में कितने डीआईजी रेंज है, ये मैंने आपको बताया था, 15 डीआईजी रेंज मध्य प्रदेश के अंदर हैं वर्तमान समय में। इसके बाद में आते हैं आपके एसएसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस।
ठीक है, ये डीआईजी के अंतर्गत अंडर में काम करते हैं। एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसके बाद में आते हैं आपके एसपी। ये किसी भी जिले का सबसे प्रमुख पुलिस अधिकारी होता है या सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। कौन? एसपी। और वर्तमान समय में शिवपुरी जिले के पुलिस अधीक्षक कौन है? राजेश सिंह चंदेल। ये आपको फोटो भी दिखाई दे रहा होगा, श्री राजेश सिंह चंदेल। ये वर्तमान समय में शिवपुरी जिले के पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी हैं। ठीक है, सो आप एक इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे देखते हैं नेक्स्ट इसमें स्लाइड। पुलिस अधीक्षक, उपाधीक्षक आपका डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये एसपी के अंतर्गत काम करते हैं। राज्य का दूसरे नंबर, जिले का दूसरे नंबर का अधिकारी होता है ये आपका। इसके बाद में आती है एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एएसपी का पद डीएसपी के अंतर्गत आता है आपका। एएसपी छोटा है, डीएसपी उससे बड़ा रहता है आपका। सहायक पुलिस अधीक्षक का पद होता है। उसके अंतर्गत आते हैं टीआई यानी कि टाउन इंस्पेक्टर। ठीक है, टाउन इंस्पेक्टर ये कस्बे अथवा नगर का सबसे प्रमुख पुलिस अधिकारी होता है, टीआई। टीआई के अंतर्गत आते हैं एसआई। एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर। और उसके बाद आते हैं आपके सहायक उप निरीक्षक। सहायक उप निरीक्षक यानी एएसआई, सहायक उप निरीक्षक, ये एसआई के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था। इसमें आपका परीक्षाएं केवल किसके लिए होती हैं? डीएसपी के लिए होती हैं, एसआई के लिए होती हैं, एएसआई के लिए होती हैं। ठीक है, इनके लिए परीक्षाएं होती हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप जल्दी से, फिर अगली स्लाइड देखते हैं अपन। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। प्रधान सिपाही यानी हेड कांस्टेबल, ये आपका एएसआई के नीचे आते हैं आपके प्रधान सिपाही। और उसके बाद में फिर सिपाही। ठीक है, सबसे छोटी पोस्ट सिपाही की या कांस्टेबल जिनको बोला जाता है, ये सबसे छोटी पोस्ट आती है किसी भी पुलिस विभाग में। ठीक है, सो इस तरीके से मध्य प्रदेश या किसी भी राज्य का पुलिस प्रशासन होता है। मैंने इतनी सारी पोस्ट आपको बताई है ना। आपका मध्य प्रदेश में डीजीपी, आईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी, फिर डीएसपी, एएसपी और भी कई तरह की पोस्ट आपकी रहती हैं। ठीक है, अलग अलग पोस्ट होती हैं जिनमें कुछ में प्रमोशन के द्वारा पहुंचते हैं और कुछ में जो है आप जो है परीक्षा दे करके पहुंचते हैं। तो सबसे छोटी पोस्ट होती है सिपाही की या कांस्टेबल की। ठीक है, जो कि प्रमोट होकर के हेड कांस्टेबल तक बन जाते हैं। कई कई केसेस में एएसपी तक एएसआई तक बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है आपका पुलिस विभाग से संबंधित विभिन्न पद एवं उनके विवरण है आपको। तो आप एक इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से।